हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करेक्ट सीएससी। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया इजराइल के रिलेशनशिप को लेकर के डिस्कशन करेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे। 1950 से लेकर के और 2020 तक पूरा जो है जानेंगे कि इंडिया इजराइल के रिलेशन में क्या क्या परिवर्तन हुए। और रिसेंटली अभी संयुक्त अरब अमीरात यूएई और इजराइल के बीच में एक पीस जो है समझौता हुआ है यूएस के मध्यस्थता के द्वारा। तो इसको लेकर भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो समझौता है इसको काफ़ी महत्व दिया जा रहा है वर्तमान में। तो और हम जानेंगे कि अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा है और क्या रीजंस रहे हैं। एंड इसके अलावा इजराइल फिलीपींस डिस्प्यूट जो है फिलिस्तीन डिस्प्यूट क्या रहा है, और इंडिया इजराइल के रिलेशन का बैकग्राउंड जानेंगे। एंड न्यू पीस एग्रीमेंट यूएई बिटवीन इजराइल, और इसके अलावा व्हाट इंपॉर्टेंस टू ईच अदर, दो एक दूसरे का क्या महत्व है इसको लेकर के जानेंगे। और लास्ट में हम वे फॉरवर्ड एक आगे की राह क्या हो, इन सब पे जो है डिस्कशन करेंगे। अगर हम देखें तो अभी क्या हुआ कि हाल ही में यूएई और इजराइल के बीच में एक शांति समझौता हुआ है। यह अमेरिका की पहल पे हुआ है। अमेरिका जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विशेष रूप से इन दोनों देशों के मध्य एक शांति समझौता हुआ जिसको ऐतिहासिक करार दिया है। और काफ़ी ज़्यादा जो है इसको वैल्यू मिल रहा है इस समय, क्योंकि इससे बताया जा रहा है कि और भी कई खाड़ी देश जो अरब देश हैं वो इजराइल के साथ जो है समझौता करेंगे, जिससे पश्चिम एशिया में शांति होगी। और इसके अलावा न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो है भारत में चर्चा चल रही है कि अगली जो बैठक होगी कैबिनेट की, उसमें इजराइल से आवाज़ सिस्टम जो है लेने की योजना बना रहा है भारत। इसको जो है भारत के महत्वपूर्ण शहरों में लगाया जाएगा। ये एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। और इस समझौते को लेकर जो हमने बताया कि कहा जा रहा है शांति की स्थापना होगी। और लेकिन हालांकि इस समझौते के साथ साथ ईरान ने, तुर्की ने या फिलिस्तीन ने इसकी आलोचना भी की है। अगर हम देखें इजराइल जो है फिलिस्तीन डिस्प्यूट क्या था, तो 1948 में आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुआ जो है ये यूएनओ के द्वारा इजराइल। और इजराइल के उत्तर में इसकी लोकेशन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इजराइल के उत्तर में कौन सा कंट्री है या कौन सी जगह है, पूर्व में क्या है। तो इसके उत्तर में लेबनान है, उत्तर पूर्व में सीरिया है, पूर्व में जॉर्डन है, और दक्षिण में पश्चिम में मिस्र है, और पश्चिम में भूमध्य सागर है, यानी कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यहूदियों जो ज्यूरिस्ट थे, इनका जो मामला हुआ यहूदियों का, इनके साथ काफ़ी जो है प्रताड़ना किया गया। जर्मनी ने इनको सबसे ज़्यादा जो है प्रताड़ित किया। लगभग 1 लाख यहूदियों को उसने बहुत ज़्यादा जो है परेशान किया, जिससे उनकी मृत्यु भी हुई। और जब उनका इशू बहुत ग्लोबल बन गया, ग्लोबल इशू बन गया उस समय, तो उनको स्थापित करने की मांग जो है काफ़ी तेज हुई। और इनको ही जो है सिचुएटेड करने के लिए ब्रिटेन ने, चूँकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार होने वाला था, तो उसने जो है यहूदियों को अपने पक्ष में करने के लिए यरूशलेम में जो है कब्जा किया और बताया कि हम आपको यहीं पर जो है स्थापित करेंगे। और बाद में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद भी 1946 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन जो थे, उन्होंने भी यहूदियों को बसाने के लिए एक अलग राज्य की स्थापना पर बल दिया। और 1948 में ही यूएन का जो प्रस्ताव था 181, इसको ध्यान रखना, इसने डबल जो है स्टेट का थ्योरी दिया था, जिसके तहत कि मतलब फिलिस्तीन भी एक राज्य होगा और इजराइल भी होगा। हालांकि फिलिस्तीन ने तुरंत जो है इसको मानने से इनकार कर दिया, और उसने अभी तक यूएनओ की सदस्यता नहीं ली है। हालांकि वो यूनेस्को का सदस्य है लेकिन यूएनओ का नहीं है। तो इस कारण जो है, और बाद में जबकि इजराइल ने इसकी सदस्यता ले ली, तो अभी अगर यूपीएससी में क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या यूएनओ के जो जनरल असेंबली उसका जो है एक मेंबर है फिलिस्तीन, तो नहीं है। और इसके साथ ही द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत का भारत ने भी समर्थन किया, क्योंकि भारत भी जो है नियम आधारित विश्व व्यवस्था या फिर जो वैश्विक संस्थाओं द्वारा मानक निर्धारित किए जाते हैं, भारत उनका पालन करता है। साथ ही भारत ने एक स्थिर और स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन किया, और ये करते आए हैं। यानी कि आज नहीं भारत का कोई स्टैंड बदला है, हमारी विदेश नीति का 1950 से ही जब ये मामला था तभी से हमारा ये स्टैंड रहा है। और फिलिस्तीन को कब्जे में लेने के लिए अरब राष्ट्र और इजराइल के बीच में कई बार युद्ध हुआ। 1967 के युद्ध में इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया। आगे हम देखेंगे कि कितने युद्ध हुए। यरूशलेम यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों का पवित्र स्थल है। इस कारण ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से एक संवेदनशील जो है धार्मिक स्थल माना जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि यहूदी का जो यहाँ पे स्थल है, उनके धर्म की एक विशेष यहाँ से जो है आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। जो यहूदी हैं उनके पवित्र स्थल जो है वो चर्च ऑफ सेप्चल है। इसको जो है माना जाता है कि यहाँ पर जो उनके अंतिम जो भी उनके भगवान थे या जो
थे उनकी जो है मतलब यहीं से मृत्यु हुई थी, उनको फांसी दिया गया था। तो ऐसा है। और जो है मोहम्मद साहब से भी जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं मुस्लिमों की, जो इस कारण से इन स्थल को काफ़ी जो है पवित्र स्थल बनाती हैं। अगर हम देखें कि जो युद्ध हुआ था इनके बीच में अभी तक, तो उसके पीछे कई जो है रहे वजह है। एक 48-49 में ही हुआ, जब जो है यूएनओ ने ऐसा घोषणा किया, तो स्वतंत्रता के लिए तुरंत युद्ध हुआ। 1956 में सुएज नहर संकट आया, ये भी इसी जो है डिस्प्यूट से रिलेटेड था। फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ। 1973 में जो है योम किप्पर युद्ध हुआ और 1982 में लेबनान युद्ध हुआ और 2006 में लेबनान का दूसरा युद्ध हुआ। तो काफ़ी जो है ये हो सकता हो यूपीएससी ऐसा भी पूछ ले, लेकिन मुझे नहीं लगता पूछेगी। हालांकि अगर पूछे तो आप क्रम याद रखना, क्योंकि इसको जो है मिलाने के लिए बोल सकते हैं। अब ये देखिए कि किस तरीके से इजराइल का जो है ओरिजिनेट हुआ है, पूरा आप घटनाक्रम देख सकते हैं कि जब यूएनओ ने बताया जो है एक अलग राज्य के रूप में इनकी स्थापना की अनुशंसा की थी और इनको किया गया था ज्यूस को। तो ये पूरा जो एरिया था, इसमें जो वाइट ये दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट, इसमें जो है यहूदियों को बसाने का प्लान था। बाकी जो एरिया था वो पूरा फिलिस्तीन का था। लेकिन इजराइल ने उसी समय जो ये युद्ध हुआ, इतने सारे जो युद्ध हुए, 6-7 युद्ध हुआ, इसमें इसने फिर कब्जा किया। तो शुरुआत में फिर देखिए इतना वाइट एरिया जो था ये इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया, इधर ये पूरा। फिर उसके बाद जो है ये 70 के बाद इधर देखिए ये इतना हुआ, इधर ये कब्जा कर लिए। तो इस तरीके से अब ये धीरे धीरे, और वर्तमान में जो इधर 2020 का अपना ये एरा है, उस समय देखिए अब जो है यहूदी जो हैं उनका तो एक पूरा वाइट वाला एरिया हो गया। यानी कि अभी जो है, अब आप देखिए स्पष्ट रूप से इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो थोड़ा सा फिगर बचा है, यानी कि ये जो ग्रीन दिख रहा है, यही इतना जो है अब उनका रह गया है फिलिस्तीन का। बाकी पूरे पर जो है इजराइल का कब्जा है। यहाँ पर गाजा पट्टी है और कुछ एरिया हैं जिन पर अभी थोड़ा सा जो है डिस्प्यूट रहता है। लेकिन एज सच अगर देखा जाए तो आने वाले समय में इस पर भी इजराइल कब्जा कर ही सकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि पूरा 1950 के बाद के चरण में किस तरीके से जो है इजराइल ने फिलिस्तीन के लैंड को कब्जा कर लिया। और अब जो एक देखा जाए इसमें एरिया, तो ये गाजा पट्टी है जहाँ पर जो है होता रहता है विवाद। ये गोलन हाइट्स है, यहाँ को लेकर के डिस्प्यूट रहता है। तो ये चीज़ें हैं। और एक ये वेस्ट बैंक है यहाँ पर। तो ये 3 मेन जो है डिस्प्यूटेड लैंड हैं। इसके अलावा यहाँ सब जो एरिया हैं इन पर जो थोड़ी बहुत जो है जो यहाँ के फिलिस्तीन के हैं कुछ संगठन, और इधर इजराइल की जो सेना है इनके बीच में युद्ध होता रहता है। जैसे हमास संगठन है, हिजबुल्लाह है, तो ये सब जो है इजराइल के खिलाफ अभी भी युद्ध में, छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। यहाँ पर जो है एक नदी है, जॉर्डन रिवर है, तो ये यहाँ से निकलते हुए अंतः स्थलीय अफवाह का उदाहरण है और ये यहाँ आके डेड सी में जो है गिरती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखना, यानी कि मतलब किसी समुद्र में ना गिर करके डेड सी जो मृत सागर है उसी में गिरती है। अगर अब हम देखें इंडिया इजराइल रिलेशन के बारे में, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल और इंडिया के जो रिलेशन है वो कोई अभी के नहीं है, 1900 के ही जो है दशक से हुआ था। क्योंकि जब हमारी ब्रिटिश कॉलोनियल थी, हमारा इंडिया था, तो उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारतीय जो सैनिक थे ये जो है इजराइल के लिए मतलब युद्ध लड़ने गए थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे सैनिकों को लेकर जाते थे, तो उस समय जो उनका इजराइल का एक शहर था, हाइफा शहर, काफ़ी जो है अच्छा शहर है, इजराइल का डेवलपमेंट शहर है। यहाँ पर एक जो है बंदरगाह भी है, तो वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, जिसके याद में अभी जो है लास्ट ईयर जब इंडिया और इजराइल के बीच में रिलेशन बेहतर हुए, तो इजराइल ने अपने उन शहरों का नाम भी बदला। और हमारे जो है यहाँ से हैदराबाद के और फिर यहाँ से जोधपुर के जो सैनिक थे ये इसमें लड़ाई में पार्टिसिपेट किए थे। भारत इजराइल संबंध की वैसे स्थापना ऑब्वियसली 1950 में ही हो गया था, लेकिन उस समय जो क्या था वो रिश्ते बहुत सामान्य थे। क्योंकि भारत जो हमारे यहाँ उसमें नेहरू जी थे, आदर्शवाद के सिद्धांत पर बल देते थे, उनको युद्ध वगैरह पसंद नहीं था। तो हमारा जो इजराइल से संबंध था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मतलब रिलेशन तो ऐसे डेवलप हो गया था। लेकिन 1962 में जब इंडिया चाइना का वार हुआ, इसके अलावा 1965 में जब वार हुआ और 71 में हुआ, 99 में जब कारगिल वार हुआ, तो इन सब में खुला तौर पर जो है इजराइल ने भारत का सपोर्ट किया। यानी कि यह बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा इजराइल के साथ संबंध उतना बेहतर नहीं था, जबकि हम इजराइल के जो डिस्प्यूट है जो फिलिस्तीन के साथ, उसको हम फिलिस्तीनी मतलब 2 राष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत अगर आप ये भी देखेंगे कि जो भारत का कश्मीर रीजन है उसको इजराइल जो है कहता है कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। यानी कि इजराइल का स्टैंड भारत के लिए
कुछ अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है, जबकि भारत का जो अगर देखा जाए इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा उतना सही नहीं है। और शीत युद्ध के दौरान जब भारत सोवियत संघ के बीच में ज़्यादा मित्रता थी तो उस दौरान सीधी सी बात है कि हमारा जो इजराइल के साथ संबंध नहीं बेहतर था, क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका का परंपरागत मित्र रहा है। क्योंकि इजराइल की जो स्थापना हुई, जो उसका उद्भव हुआ, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है, तो अपने इस मित्र को कैसे छोड़ सकता है। तो इसी कारण लेकिन 1991 में जब हमारे यहाँ जो है अर्थव्यवस्था में एलपीजी को अपनाया गया और हमारा राजनीतिक परिवर्तन हुआ, यानी कि नई सरकार का भी गठन हुआ, केंद्र में नया सरकार आया, उसने विभिन्न देशों के साथ अपने संबंध स्थापित करने शुरू किया, अमेरिका के साथ हमने अपने संबंध को नॉर्मलाइजेशन करने का जो है प्रयास किया, और इसी समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो जो है हमारा भी स्वाभाविक रूप से इजराइल के साथ संबंध जो है स्थापित हुए। और 1992 में 1992 में जो है हमारा इजराइल के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन की स्थापना हो गया। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट फेज रहा। और इजराइल ने अभी जैसा कि हमने बताया कि कश्मीर को उसने अभिन्न हिस्सा माना, जबकि जो है किसी अन्य जो इस्लामिक देश है वो आज तक जो है कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं मानते हैं। इवन जो इस्लामिक सहयोग परिषद है वो भी हैं, ये सब जो है भारत के अभी भी मतलब फुली सपोर्ट में नहीं आते हैं। अभी देखिए लास्ट बार जब बैठक हुई थी तो उसमें भी भारत का फुल जो है सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के कारण जो है वो लोग पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। और इजराइल और भारत के बीच में अगर कॉमन देखा जाए तो क्या है कि दोनों देश आतंकवाद से प्रभावित है, क्योंकि उनके यहाँ भी हमास, हिजबुल्लाह जैसे जो संगठन हैं ईरान समर्थित हैं या जो अन्य कई देशों से समर्थित हैं, वो इजराइल में निशाना साधते हैं। और हम भी जो है आतंकवाद से प्रभावित है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के द्वारा जो है आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। 2000 में भारत के विदेश मंत्री जो है इजराइल की यात्रा किए, और फिर हमारे जो है देश के कई अधिकारियों द्वारा भी यात्रा की गई। और इसके बाद जो है 2003 में इजराइल के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत की यात्रा पर भी आए। और आज जो है भारत इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण हथियार जो है लेता है, यानी कि हथियार खरीद करता जो है भारत है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा हम जो है इजराइल से आयात करते हैं। इसके अलावा 2000 से 2017 के बीच में यानी 17 वर्षों के बीच में 122.4 बिलियन डॉलर का जो है निवेश हुआ है। ये डाटा जो है भारत के जो इजराइल की एम्बेसी है उसी पे सीधा लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि इतने वर्षों के बाद में इतना जो है निवेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। और वर्तमान में भारत इजराइल के संबंध जो है आर्थिक, रणनीतिक, सामरिक हैं, और दोनों देशों के मध्य जो है आज सूचना सहयोग, भारतीय अधिकारियों की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा इजराइल जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफ़ी जो है आगे है, जिसका भारत के लिए काफ़ी महत्व है। अगर आप यूपीएससी के थ्रू आपका सिलेक्शन होता है और आप आईपीएस बनते हैं तो जरूर आपकी ट्रेनिंग जो है इजराइल में होती है। आप इजराइल एक ही हफ्ता के लिए जाएंगे, लेकिन इजराइल में आपको जाना होता है। और इसके अलावा हमारी जो आर्मी है उसमें काफ़ी जो है उनको ट्रेनिंग देता है इजराइल। तो इंडिया इजराइल का एक बहुत अच्छा मित्र है। और भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की जब यात्रा अभी की गई थी लास्ट ईयर, तो उसमें क्या हुआ कि इजराइल की यात्रा अलग से की गई और फिलिस्तीन की यात्रा अलग से की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है यहाँ पे ध्यान देने योग्य कि जो है देखिए, जब देश के कोई भी एक्सलेंसी यात्रा करते हैं किसी अन्य देश की, तो उस दौरान हमें बहुत चीज़ें समझना होता है कि वो किस तरीके से कितना जो है उन देश के साथ वहाँ रुकते हैं, क्या समय बिताते हैं। क्योंकि जब भारतीय प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा पर गए तो उसके बाद वो सीधा अन्य देश की यात्रा पर गए, यानी कि बगल में ही फिलिस्तीन था, लेकिन फिलिस्तीन पर नहीं गए और बाद में वो फिलिस्तीन की यात्रा पर गए। तो ये दिखाता है भारत के नज़रिए से कि हमारे लिए इजराइल का महत्व अलग है, वो फिलिस्तीन नहीं ले सकता, और फिलिस्तीन का महत्व अलग है, वो इजराइल नहीं ले सकता। और इसके साथ ही जो है भारत ने जो यूएन में जब आज के 2 साल पहले जो है अमेरिका ने जो उनका यरूशलेम था वहाँ से तेल अवीव में जो उसने दूतावास स्थानांतरित करने को मान्यता दी थी, उसके संबंध में यूएन में जो प्रस्ताव लाया गया था उसके खिलाफ भारत ने वोट किया कि जो है यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में ही मान्यता देने से जो संबंधित था। वर्ष 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री जो है भारत की यात्रा पर भी आए और भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी देश बताया। उन्होंने बताया कि आई फॉर इजराइल और आई फॉर इंडिया, यानी कि ये सब एक जो है महत्वपूर्ण संबंधों को गहराई के स्तर पर ले जाकर बात करना चाहते हैं। और आज भारत में जो है शहरीकरण, जल प्रबंधन, सुरक्षा और खुफिया तंत्र जैसे क्षेत्रों में इजराइल का भारत सहयोग ले सकता है, क्योंकि इन सब क्षेत्रों में हमें एक बेहतर टेक्नोलॉजी और बेहतर सहयोग की आवश्यकता है, जो कि इजराइल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण देश हो सकता है। इजराइल के बारे में अगर देखा जाए, आप देखिए वहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए, तो वो अपने जो जल है जो यूज करते हैं उसी का रीयूज करके, यानी 70% जो है जल वो रीयूज करके फिर से यूज करते हैं। तो ये उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। वो जो है खारे जो उनके यहाँ पास में समुद्र है वहाँ का जो पानी है उसको पीने योग्य बना लेते हैं। भारत सरकार की एक
एक पहल है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि जो है ये प्रधानमंत्री फसल योजना के तहत है। तो इसमें तहत हम जो है इजराइल की तकनीक का सहयोग ले सकते हैं। और अभी जो है लास्ट ईयर ही उत्तर प्रदेश सरकार और इजराइल की सरकार के मध्य जो है केंद्र सरकार की मध्यस्थता से समझौता भी हुआ है कि जो है हम अपने यहाँ इरिगेशन सिस्टम जो है सिंचाई प्रणाली है उसको बेहतर कर सकें, ताकि किसानों की जो है बेहतरी में अच्छा हो सके, और जो 2022 में उनकी हम डबलिंग इनकम करना चाहते हैं वो बेहतर हो सके। क्योंकि आप जानते हैं मानसून की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है इंडिया में, तो ये सब चीज़ों में जो है इजराइल हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश हो सकता है। और हालिया इजराइल यूएई के बीच में अगर हम देखें जो पीस अभी हुआ है इसको लेकर के इसकी भी विवेचना करें, तो इसमें क्या हुआ कि ये दोनों देश के बीच में जो अब समझौता हुआ है इससे दोनों देश के बीच में राजनयिक संबंधों की स्थापना होगी। और जो वेस्ट बैंक है इस पर जो इजराइल ने अधिकार करने की जो उसकी योजना थी उसको अभी उसने पोस्टपोन कर दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उसने पोस्टपोन किया है, ना कि डिक्लाइन किया है, खत्म नहीं किया है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि मतलब वो अभी उसने त्यागा नहीं इस योजना को, और साथ ही उसने जो जुड़ैया है और समरिया इस पर भी अपनी दावेदारी बनाए रखे गए, दोनों स्थान है वहाँ के, और ये दोनों जो मतलब फिलिस्तीन के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के स्थान हैं। और साथ ही उसने कहा कि हम जो है संयुक्त अरब अमीरात के साथ कोरोना वैक्सीन, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। और आने वाले दिनों में या वर्षों में दोनों देश जो है तकनीकी के क्षेत्र में सीधी उड़ान उनके दोनों देश के बीच में अभी नहीं है उसको स्थापित करेंगे, पर्यटन को जो है स्थापित करेंगे, दूरसंचार के क्षेत्र में समझौते होंगे, यानी कि वो अपने समझौतों को और महत्वपूर्ण बनाना चाहते हैं। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इजराइल इस तरह का प्रयास करेगा, यानी कि वो कोई ऐसा प्रयास नहीं करेगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा कि जिससे अन्य जो देश हैं उनके प्रति कोई भय जो है उत्पन्न हो, यानी कि वो अपना जो है एक पीसफुली नेचर के साथ, एक हम्बल नेचर के साथ अन्य देशों के साथ जो अरब कंट्रीज हैं उनके साथ भी जो है शांति समझौता करने का प्रयास करेगा, ताकि पश्चिम एशिया में जो है शांति हो। और यह पहला मौका है कि जो है किसी अरब देश के साथ समझौता, क्योंकि अरब देश अभी अगर देखा जाए जो उस एरिया में है, सऊदी अरब हुए, कतर हुए, इन सब ईरान हुए, तो इसमें किसी भी देश ने जो है इजराइल के साथ मतलब समझौता नहीं किया है। हालांकि इसके पहले ध्यान देने योग्य बात है कि मिस्र और जॉर्डन ने किया था। अगर हम देखें इस समझौते का प्रभाव क्या होगा, तो देखिए समझौते का प्रभाव भी अपने आप में काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि इसका प्रभाव होगा कि लंबे समय से जो मध्य पूर्व में संघर्ष है बना हुआ है, देखिए मध्य पूर्व हुआ, अफ्रीका का कुछ रीजन हुआ ऊपर का, और इसके अलावा एशिया के कुछ पार्ट हुई, तो यहाँ पर अभी भी जो है संघर्ष बना हुआ है। और इन संघर्ष के वजह से ही अफ्रीका एशिया का जो है विकास सही से नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये समझौता हो जा रहा है तो पश्चिम एशिया में शांति होगी। इससे जो है क्या होगा कि जो दूसरे इस्लामिक देश हैं, अरब देश हैं, वो भी प्रेरित होकर इजराइल के साथ, मैंने अभी बताया कि समझौते करेंगे। और संयुक्त अरब अमीरात सहित फिलिस्तीन और अरब देश इस्लामिक सहयोग संगठन जो है OIC है के सदस्य हैं। ऐसे में संभावना है कि ये जो है दूसरे इस्लामिक देशों के साथ या फिलिस्तीन के साथ इजराइल के शांति स्थापना करने की बात करें, क्योंकि दोनों एक मंच पे मिलेंगे, तो वो उनको उसके प्रति जो है बता सकते हैं कि आप किस तरीके से समझौता करें, या उसमें एक जो है बीच की भूमिका वो निभा सकते हैं, एक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। तो इस तरीके से समझौते या समझौता अपने आप में एक माइलस्टोन जो है बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति इस समझौते को लेकर के काफ़ी जो है आशान्वित हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें वे फॉरवर्ड क्या है, तो आगे की राह जो है एक हमें पॉजिटिव व्यू में ही देना है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को और भी समझना होगा। जैसे कि जब जर्मनी ने, मैंने बताया कि जो है इनके यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ था, तो आज भी जो है वो इजराइल को $500 मिलियन जो है प्रतिवर्ष देता है। और यूएई के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, हमारे 3,42,000 जो है माइग्रेंट यूएई में रहते हैं। इसके अलावा जो है हम 1970 के दशक से ही यूएई से तेल आयात करते हैं, और $60 बिलियन का जो है हमारे दोनों देश के बीच में व्यापार है। और हमास एक जो फिलिस्तीनी संगठन है ये 1987 में आया था। ये जो है हमेशा मतलब ये इजराइल के साथ युद्ध में लगा हुआ है। और इसके अलावा हमें ये समझना है कि जो ब्राक मिसाइल है वो भी भारत इजराइल की एक संयुक्त परियोजना है। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, जैसे 2018 के ही प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया था कि 2 नेशन थ्योरी जो है किस जो है देश से रिलेटेड है। तो बहुत छोटा सा एक क्वेश्चन था, लेकिन इसको ध्यान में ना होने के कारण कई लोगों का गलत हो गया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो इजराइल से रिलेटेड था। और इसके अलावा अगर हम देखें कुछ और बातों को समझने की कोशिश करें, तो जो
अल-अक़सा मस्जिद है, इसके कारण यरूशलेम का महत्व है। और जो पश्चिमी दीवार है ये जो है यहूदियों के लिए पवित्र स्थल है। और 1948 में ही जो है ये इजराइल के साथ जो है मिस्र, इराक, जॉर्डन और सीरिया ने युद्ध किया था। तो ये कुछ बातें हैं और इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। बाल्फोर घोषणा है जिसको जो है ब्रिटेन ने किया था कि हम जो यहूदियों को यहाँ पर स्थापित करेंगे। यूनेस्को का जो है सदस्य है फिलिस्तीन, लेकिन यूएनओ का नहीं है। और यूनेस्को की ही सदस्यता अभी जो है पिछले वर्ष यानी कि दो साल पहले जो है इजराइल ने त्याग भी दिया था। तो ये इतने कुछ फैक्ट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो है पूछ सकते हैं। इसके अलावा 1978 में जो है इजराइल ने मिस्र के साथ एक जो है कैंप डेविड समझौता किया था। और 1993 में यूएसए और रूस के द्वारा जो है फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो है समझौता हुआ था। इसमें समझौता ये हुआ था, इसे ओस्लो समझौता नाम दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जो वेस्ट बैंक है और गाजा पट्टी है इसको फिलिस्तीन को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन इजराइल क्या हुआ कि इस समझौते से बाहर हो गया। तो ये समझौता कभी एक्टिव मतलब कि अपने मूर्त रूप में नहीं आ पाया। तो ये चीज़ें, ये इतना पूरा डिस्प्यूट है। और अगर हम निष्कर्ष देखें तो भारत ने इजराइल और यूएई के बीच जो हुए समझौते हैं उसको सही बताया है, यानी कि एक मतलब पॉजिटिव दृष्टिकोण भारत ने अपनाया है। और साथ ही लेकिन उसने अपनी नीति पर भारत कायम है। उसने बताया कि हम जो है एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के जो है समर्थन में हैं। साथ ही उसने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो है मध्य बातचीत करने पर जोर दिया है, क्योंकि अभी दोनों देश के बीच में बातचीत नहीं हो रही है और बातचीत ना होने से और भी जो है समस्याएं बढ़ जाती हैं। वैसे भारत जो है भारतीय विदेश नीति के समक्ष कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जो है इस समझौते से अगर देखा जाए तो हमारा जो है फिलिस्तीन के साथ भी हमने अपना बैलेंस बना लिया कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीनी के समर्थक हैं। और दूसरा इजराइल के साथ भी और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। हमारे जो रेमेडीज हैं वो बहुत ज़्यादा जो है संयुक्त अरब अमीरात से आते हैं। 70 के दशक से हमने बताया कि कच्चे तेल जो है ले रहे हैं हमारे जो है और इजराइल के बीच में और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, साथ ही जो है रणनीतिक संबंध भी बन रहे हैं। और अंतिम में कि अगर ये समझौता वास्तविक रूप में इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस समझौते के शर्तों को पालन किया जा रहा है। हालांकि अभी जो समझौते के साथ जो शर्तें हैं वो कोई बनाई नहीं गई हैं। ये आगे चलकर जो है दोनों देश के एक्सलेंसीज मिलेंगे और कोई एक अपना प्रोटोकॉल बनाएंगे। लेकिन ये है कि अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक इस मानव सदी के लिए, 21वीं सदी के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता माना जाएगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में इससे शांति आएगी जो वैश्विक स्थिरता में बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगा। क्योंकि इस समय आप देखिए ईरान का अमेरिका के साथ डिस्प्यूट है। अमेरिका का मतलब इस क्षेत्र में काफ़ी वर्चस्व है, जिसके कारण ये पूरा डिस्प्यूट है इस एरिया में अस्थिरता बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो फ्रेंड्स आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। और प्लीज़ जो है चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और